झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी 68 810 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। असम सीएम बोले जेडीयू को 2 सीट जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ से चुनाव लड़ेगी। चतरा सीट चिराग पासवान की पार्टी के पास आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ये झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव, प्रदेश से भ्रष्टाचार का करेंगे सफाया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का तंज, इस बार बीजेपी को डिब्बे में बंद कर देंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले अलायंस में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में भागीदारी तय हो जाएगी। जहां एक से अधिकारी उम्मीदवार उस पर फैसला हाईकमान लेगा। कांग्रेस झारखंड प्रभारी बोले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रस्ताव पास। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व से उद्धव गुट ने उम्मीदवार का ऐलान किया। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण देसाई को दिया टिकट। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कई नेता नाराज। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत का अटैक, कहा महाराष्ट्र कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं, हर चीज के लिए आलाकमान से परमिशन क्यों। संजय राउत ने कहा अब सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस में मतभेद। हाईकमान ने कल मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। उद्धव गुट से सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद को दूर करने की होगी कोशिश। महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। एमबीए डेलीगेशन ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। एमवीए का सरकार बनाने का सपना ही रह जाएगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का अटैक। संभाजी नगर से एमएलसी सतीश चौहान को एनसीपी ने निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सीएम के तौर पर संभाला कार्यभार। कल पंचकुला में हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक के बाद बोले नायब सिंह सैनी, हमारी सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित। नायब सिंह सैनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में बड़ा फैसला, अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे में कोटा का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया। हरियाणा सरकार के फैसले पर भड़की मायावती, कहा दलितों को बांटने की और लड़ाने की साजिश हो रही। सीएम नायब सिंह सैनी बोले हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के फेक नैरेटिव को तोड़ा, बीजेपी को तीसरी बार जिताया। जनता को लगा बीजेपी काम करने वाली सरकार है, इसलिए जिताया। कार्यभार संभालने के बाद बोले अनिल विज। कल झारखंड के रांची में रहेंगे राहुल गांधी, संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के अलायंस पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एमबीए के सामने हमने अपनी बात रख दी, अब फैसला उनको करना है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की मजबूत पकड़, हमारी पार्टी हर हाल में लड़ेगी चुनाव, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। यूपी उपचुनाव पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अपना दल के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना के प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए खर्च किया, आरटीआई में हुआ खुलासा। लाडली बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को देती है प्रति महीने 1500 रुपए। सरकार ने योजना के लिए प्रति वर्ष 46,000 करोड़ का रखा बजट। नेता विपक्ष पर फैसला हाईकमान करेगा। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया भरोसा, कहा हमारे किसान पराली नहीं जलाएंगे, वो जागरूक हैं, हम मशीनें उपलब्ध कराएंगे। सीएम धामी को सौंपी यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट, समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने सौंपी। यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट मिलने पर बोले सीएम धामी, चुनाव के वक्त ही हमने रखा था प्रस्ताव। मुंबई में फिक्की का इंडिया केम 2024 शिखर सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, एमपी, गुजरात और ओडिशा के सीएम रहे मौजूद। भारत दौरे पर भूटान के ऊर्जा मंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ, कहा नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के एक मजबूत योद्धा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू, भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह बोले ये धार्मिक यात्रा, इसका किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं, यात्रा के जरिए बताएंगे बटोगे तो कटोगे। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए डीयू और इस्कॉन ने उद्गार यूथ फेस्टिवल 2024 का किया आयोजन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। रजत शर्मा ने कहा युवाओं के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श है तो वो है भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा कोई युद्ध आइकन नहीं, कृष्ण की भक्ति से बड़ा नशा कोई नहीं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, 18 महीने बाद होगी रिहाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं, पूरा होना तो दूर की बात, इसलिए सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार। सत्येंद्र जैन की जमानत पर केजरीवाल ने जताई खुशी, कहा इसका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन को बेल मिलने पर जताई खुशी, कहा आज बीजेपी की साजिश का पूरा पर्दाफाश हुआ। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेशी हुई, सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने घरों पर लगाए लाल निशान, लोगों से खुद से अतिक्रमण हटाने को कहा। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में, घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा।
महराज एनकाउंटर को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गलत, कहा एनकाउंटर करने वाले पुलिस को ओलंपिक में भेजना चाहिए। 3 दिन बाद संभाला शेयर बाजार, सेंसेक्स 218 अंक चढ़कर 81, 224 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 104 पॉइंट चढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 84 रुपए 7 पैसे हुई। टारगेट रेंज से कम हो गई है महंगाई, इसके और कम होने की संभावना, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान।